मूवी स्टार्ट होती है जंगल के बीच में एक कॉटेज से, जहाँ पर एक कारपेंटर रहा करता था। उसकी कोई फैमिली नहीं थी। यहाँ पर वो बस काम करता था और अकेले ही रहता था। उसके पास एक बोलने वाला हॉर्स भी था। एक दिन ये कारपेंटर एक बहुत प्यारा लकड़ी का बॉय बनाता है, जिसका नाम ये पिनोकियो रखता है। और वो बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसने इतनी मेहनत से ये लड़का बनाया है। अब एक दिन उसके पास एक फेरी आती है, जिसने अपनी वॉन्ड दी थी इस कारपेंटर को ठीक करने के लिए, क्योंकि अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो इस काम से इतना ज्यादा खुश थी कि जाने से पहले वो इस कारपेंटर को एक गिफ्ट देती है। वो अपनी वॉन्ड से मैजिक करती है और ऐसे ही पिनोकियो में जान आ जाती है। ये देखकर तो कारपेंटर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो इससे बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब उसे एक बेटा मिल गया था। पर कारपेंटर को पता था कि पिनोकियो सबसे अलग है, इसलिए कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए वो उसे कहीं दूर नहीं जाने देता था, बस अपने घर के पास ही खेलने को बोलता था। अब पिनोकियो और उस घोड़े में काफी दोस्ती हो गई थी और ये दोनों आपस में ही बातें करते थे और खेलते रहते थे। एक दिन इस कारपेंटर के पास एक डिटेक्टिव आता है, जो कि उसे बताता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कोई खास चीज है जो कि तुम सबसे छुपा कर रखते हो। इस सब के बीच में पिनोकियो और वो घोड़ा कहीं जाकर छुप जाते हैं, पर वो ये दोनों सारी बातें सुन रहे थे। अचानक से दूर से बहुत फायरिंग की आवाज आती है, जिसको सुनकर डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। अब इसके बाद कारपेंटर पिनोकियो के पास जाता है, जो कि उस घोड़े के साथ स्टोर रूम में छुपा हुआ था। पिनोकियो कारपेंटर से कहता है कि मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं ऐसे यहाँ पर रह रह के बहुत बोर हो गया हूँ। बट कारपेंटर उसे बताता है कि जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बाहर जाने दूंगा, पर अभी ये वक्त तुम्हारे लिए ठीक नहीं। बट पिनोकियो उसकी बात नहीं सुनता, अपना घोड़ा लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक सर्कस को देखते हैं, जिसका ओनर अपने दो असिस्टेंट से बात कर रहा था। इसके असिस्टेंट एक कैट और एक फॉक्स थे। इस कैट की आदत थी कि वो हर थोड़ी देर के बाद अपनी गन चलाने लगता था, और यही वो शोर था जिसको सुनकर डिटेक्टिव वहाँ से चला गया था। आज ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि सर्कस में ज्यादा लोग आए, ताकि हमारे पास ज्यादा पैसा जमा हो। इतनी ही देर में सर्कस में एक घोड़ा बहुत ही बेकाबू हो जाता है और वो अपने कैरेज के साथ वहाँ से भागने लगता है। अब इस कैरेज में सर्कस के ओनर की बेटी बेला भी थी। वो बहुत ज्यादा डर के शोर मचाने लगती है। यहाँ पास में ही पिनोकियो अपने घोड़े पर घूम रहा था, जो कि बेला की चीखें सुन लेता है और इसी तरह से उसके पीछे भागने लगता है। पिनोकियो किसी तरीके से उस घोड़े को काबू में कर लेता है और इस कैरेज को भी रोक देता है। अब इतनी देर में सर्कस का ओनर अपने दोनों असिस्टेंट के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और खुश होता है कि बेला सेफ है। पर पिनोकियो को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो एक जीता जागता लकड़ी का पपेट है। और इसके साथ ही उसके माइंड में एक गेम चलती है कि अगर पिनोकियो को सर्कस ज्वाइन करवा लिया जाए तो उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, और वो ये ऑफर पिनोकियो को देता है। पिनोकियो को ये ऑफर बहुत अच्छी लगती है कि वो सर्कस में काम करेगा। इसके बाद वो लीडर से कहता है कि मैं अपने डैड से ये बात पूछूंगा, अकेले मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता। पिनोकियो जाकर कारपेंटर को पूरी स्टोरी सुनाता है और बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सर्कस में काम करूँ। अब कारपेंटर का दिल तो नहीं था कि पिनोकियो को जाने दे। पिनोकियो उसे बहुत फोर्स करता है और कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और ज्यादा देर वहाँ पर नहीं रुकूंगा। इस बात से कारपेंटर उसे परमिशन दे देता है। अब यहाँ पर पिनोकियो अपने घोड़े के साथ सर्कस ज्वाइन कर लेता है और सर्कस ऐसे बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आ रहे थे। जिसके बाद ये पूरी सर्कस टीम मेन सिटी में चली जाती है। वहाँ पिनोकियो अपने घोड़े के साथ बहुत अच्छे स्टंट्स दिखाकर सबको बहुत ही ज्यादा इंटरटेन करता है और ऐसे सब बहुत खुश होते हैं। ये सब कुछ देखकर उस ओनर को ख्याल आता है कि हम क्यों ना इस सिटी से भी बाहर निकले। इसके बाद वो पिनोकियो को आइडिया देता है कि हर एक तुम्हें बहुत पसंद करता है, तो अब हमें जगह जगह ट्रैवल करना चाहिए और ऐसे हम बहुत अच्छे से फेमस हो सकते हैं। पिनोकियो तो फौरन इस बात के लिए रेडी हो जाता है, पर उसका घोड़ा इस बात से खुश नहीं था। वो पिनोकियो को समझाने की कोशिश करता है कि हमें ऐसे दूर नहीं जाना चाहिए, पर पिनोकियो उसकी बात भी नहीं मानता और उसे भी रेडी कर लेता है। ऐसे ही ये लोग अब ट्रैवल करने लगते हैं और देखते ही देखते पिनोकियो अपनी रेयर होने की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। जगह जगह पे इस सर्कस के पोस्टर्स छपने लगते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ पिनोकियो को देखने के लिए आ रहे थे। अब ऐसे ही एक पोस्टर उस डिटेक्टिव के हाथ लग जाता है, जिसके बाद वो प्लान करता है कि किसी तरीके से पिनोकियो को पकड़ा जाए। अब ये सर्कस टीम एक सिटी में रुक के वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट शो कहाँ पर किया जाए। यहाँ पर बेला को सिंगिंग का बहुत शौक था और वो अपनी प्रैक्टिस कर रही। पिनोकियो को बेला बहुत ज्यादा पसंद थी और वो सोचता है कि क्यों ना बेला को बताया जाए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पिनोकियो का घोड़ा भी उससे कहता है कि ठीक है, तुम जाकर बेला को ये सब बता सकते हो। उसी रात बेला अपने डैड की बातें सुन लेती है, जो कि
अपने दोनों असिस्टेंट से कह रहा था कि पिनोकियो हमें बहुत अमीर कर देगा और उसके बाद हम पिनोकियो को छोड़ देंगे। अब ये बात सुनने के बाद बेला परेशान होती है। जब पिनोकियो उसके पास आता है उसे बताने के लिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बेला उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम जल्द से जल्द इस सर्कस से चले जाओ। पिनोकियो को लगता है कि शायद बेला उसे पसंद नहीं करती और सिर्फ इसी वजह से उसे जाने को बोल रही है। पिनोकियो का दिल टूट जाता है। इसके बाद वो अकेला घूमने लगता है। इतनी ही देर में वो कैट और फॉक्स इसके पास आते हैं और पिनोकियो का मजाक उड़ाते हैं कि तुम सिर्फ एक लकड़ी के बने हुए लड़के हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं, तुम एक इंसान नहीं हो। दूसरी तरफ कारपेंटर को पिनोकियो बहुत याद आ रहा था और वो प्लान करता है कि मैं पिनोकियो को ढूंढने निकलूंगा। यहाँ पर पिनोकियो काफी उदास बैठ गया था क्योंकि उसे उन दोनों की बात अच्छी नहीं लगी थी। एक यहाँ पर जोकर आता है और पिनोकियो को बताता है कि अगर तुम एक रियल लड़का बनना चाहते हो तो मैं एक फेरी को जानता हूँ जो कि पहाड़ों के बीच में रहती है, वो तुम्हें एक असली इंसान बना देगी। वो बेसिकली उसी फेरी का जिक्र कर रहा था जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसने पिनोकियो को जान दी थी। पिनोकियो ये बात सुनकर काफी खुश होता है कि अब वो एक रियल लड़का बन सकता है और ये बात अपने घोड़े को बताता है। अब ये सारी बात वो फॉक्स और कैट भी सुन लेते हैं। इसके बाद पिनोकियो उस घोड़े के साथ निकल जाता है फेरी को ढूंढने के लिए और यहाँ पर ये कैट और फॉक्स प्लान करते हैं कि इसी तरह रास्ते में पिनोकियो को बेवकूफ बनाया जाए और उससे पैसा लिया जाए। जब पिनोकियो अपने घोड़े के साथ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक टेंट दिखाई देता है जिसके अंदर दो लोग थे। अब ये घोड़ा काफी तेज था और पिनोकियो को बताता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई फेरी है, यहाँ पर हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। पता चलता है कि ये कैट और फॉक्स जो कि इन दोनों को बेवकूफ बना रहे थे। यहाँ पर पिनोकियो को लेकर वो घोड़ा दूर जाने लगता है तो वो कैट अपनी गन निकाल लेती है। ये दोनों बड़ी मुश्किलों से वहाँ से भागते हैं। पिनोकियो भी समझ आता है कि ये वो कैट और फॉक्स ही थे। उसे काफी बुरा लगता है कि उसने अपने घोड़े की बात नहीं मानी। अब इसके बाद ये घोड़ा और पिनोकियो इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो चलते चलते उन माउंटेन्स तक पहुंच ही जाते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं उनको फेरी मिलनी थी। यहाँ पर रास्ते में अचानक से इनके ऊपर बड़े बड़े से पत्थर गिरने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों बड़ी मुश्किलों से आगे निकलते हैं। थोड़े आगे जाने के बाद इनके सामने एक बहुत प्यारा सा कैसल आता है जहाँ पर वो फेरी रहती थी। पिनोकियो इस फेरी से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे इंसान बना दें, पर ये फेरी कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं और यहाँ से पिनोकियो बहुत उदास होकर अपने घोड़े के साथ चला जाता है। फेरी के पास उसका पैरट आता है जो कि फेरी से कहता है कि आपने इसकी रिक्वेस्ट क्यों नहीं मानी। फेरी उसे बताती है कि अभी सही वक्त नहीं है। अब पिनोकियो अपने घोड़े के साथ वापस जा रहा था कि उसके सामने वही डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ आता है। पिनोकियो अपने घोड़े के साथ छुप जाता है ताकि उसकी बात सुन सके। यहाँ डिटेक्टिव अपनी टीम को बता रहा था कि ये सर्कस का जो लीडर है वो बड़े बड़े शो करता है और जब सारे लोग शो में होते हैं तो पीछे से ये लोगों को भेजकर उनके घरों में चोरी करता है। जब पिनोकियो ये बात सुनता है तो बहुत हैरान होता है। डिटेक्टिव अपनी टीम को ये भी बताता है क्योंकि बड़े बड़े सारे शोज पिनोकियो करता है तो मुझे लगता है कि पिनोकियो ही इस सब का लीडर होगा। अब पिनोकियो ने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। जिसके बाद वो अपने घोड़े से कहता है कि हमें जाकर बेला को सारी सच्चाई बतानी होगी कि उसके डैड एक क्रिमिनल है। अब यहाँ पर पिनोकियो का घोड़ा उसे बहुत रोकता है कि पहले भी हम बड़ी मुश्किलों में फंस चुके थे, हमें दोबारा वापस नहीं जाना। पर पिनोकियो उसकी बात नहीं सुनता और बेला के लिए परेशान होकर वहाँ से बेला के पास चला जाता है। पर इससे पहले पिनोकियो उसके पास पहुँच सकता वो डिटेक्टिव के हाथों पकड़ा जाता है। पिनोकियो ज्यादा कुछ कर तो नहीं सकता था, वो बहुत जोर जोर से चीखने लगता है। अब डिटेक्टिव अपना स्पेशल रुमाल बाहर निकालता है और पिनोकियो के मुंह में डाल देता है। नहीं देर में पिनोकियो का घोड़ा वहाँ आता है और बाकी सबको मार के पिनोकियो को वहाँ से भगा लेता है। जिसके बाद वो पिनोकियो को एक सुनसान सी जगह पर लेकर आता है और उसे समझाता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाके कुछ काम करके आता हूँ। पिनोकियो थोड़ी देर तो वहाँ पर रुकता है पर उसमें सब्र कहाँ था, वो भी वहाँ से आगे निकल पड़ता है। पिनोकियो जैसे ही बेला के पास पहुँचता है उसे सारी स्टोरी बताता है कि तुम्हारे डैड एक क्रिमिनल है। पर यहाँ पर पिनोकियो को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। बेला को ऑलरेडी ये सब कुछ अपने डैड के बारे में पता था। इसके बाद पिनोकियो को बहुत गुस्सा आता है कि शायद बेला भी अपने डैड के साथ मिली हुई है। पर इतनी देर में यहाँ पर सर्कस का ओनर पहुंच जाता है और पिनोकियो को पकड़कर एक रूम में बंद करता है। वहाँ पर पता चलता है कि वो कारपेंटर भी अब यहाँ पर आ चुका है और वो भी पकड़ा गया था। सर्कस का ओनर पिनोकियो को धमकी देता है, अगर आज रात शो में तुमने यहाँ पर कुछ ना किया तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा। दूसरी तरफ पिनोकियो का घोड़ा उसे ढूंढते ढूंढते अब सिटी में पहुंच चुका था जहाँ पर उसे बेला मिलती है। बेला उस घोड़े को बताती है कि बेसिकली ये सर्कस का ओनर मेरा रियल डैड नहीं है, उसने तो मुझे बस ये बताया था कि बचपन में मैं उसे कहीं से मिली थी। इसके बाद मुझे पता था कि ये गलत काम
करता है, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कहती, पर मैंने कभी भी किसी गलत काम में उसका साथ नहीं दिया। इसके साथ ही वो घोड़े को ये भी बताती है कि पिनोकियो और कारपेंटर पकड़ा गया है। इसके बाद वो बेला के साथ फॉरेन सर्कस में आता है और पिनोकियो से कहता है परेशान मत हो, मैं जैसा कहता हूँ बस तुम वैसा ही करना। अब रात होती है और सर्कस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर पिनोकियो अपने घोड़े के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, पर अचानक से बीच में रुक के वो सारे लोगों को सच्चाई बताता है ओनर की कि यहाँ पर जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये जाकर आप लोगों के घरों में चोरी करता है। और इस सब में पिनोकियो के साथ बाकी सारे सर्कस के वर्कर्स भी साथ देते हैं और इतनी ही देर में यहाँ पर वो डिटेक्टिव भी पहुंच जाता है और ये सारी बात भी सुन लेता है। बेसिकली स्टार्ट में जब पिनोकियो का घोड़ा उसे छोड़कर गया था तो वो यहाँ डिटेक्टिव के पास ही आया था ताकि उसे सारी सच्चाई बता सके कि पिनोकियो ने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर सर्कस का ओनर काफी घबरा जाता है और भागने के लिए खुद को बचाने के लिए वो सर्कस को आग लगा देता है। सारे लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, हर चीज को बहुत बुरे तरीके से आग लग चुकी थी, हर कोई अपनी जान बचा रहा था और बेला आग के बीच में फंस चुकी थी। जब पिनोकियो ये देखता है तो बेला को बचाने के लिए आग में चला जाता है। वो बेला को बचाकर तो बाहर आ जाता है और खुद आग में फंस जाता है। जिसके बाद उसका घोड़ा ये देखता है और आग में जाकर पिनोकियो को बचाकर वापस ले आता है। पर जब पिनोकियो बाहर आता है तो वो बेहोश हो चुका था, पिनोकियो को होश नहीं आ रहा था। बेला उसके पास बैठकर बहुत ज्यादा रोती है, पर जैसे ही उसके टीयर्स पिनोकियो के ऊपर गिरते हैं उसमें जान आ जाती है और इस बार पिनोकियो एक पपेट नहीं बल्कि एक इंसान बनकर उठता है। इतनी ही देर में यहाँ पर वो फेरी भी आती है और पिनोकियो को बताती है कि तुमने अपने दिल से बता दिया है कि तुम एक इंसान हो और वो भी एक बहुत अच्छे दिल वाले इंसान, इसीलिए तुम्हारी विश पूरी हो गई है और अब एक तुम इंसान बन चुके हो। सर्कस का ओनर भी अब पकड़ा जाता है। वो डिटेक्टिव अब काफी खुश था। यहाँ पर बेला की नजर डिटेक्टिव के हाथ में उसके रुमाल पर पड़ती है और यहाँ पर वो भी वैसा ही रुमाल अपनी पॉकेट से बाहर निकालती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है, बेसिकली डिटेक्टिव ही बेला के रियल डैड है। सर्कस का ओनर भी ये बात कंफर्म कर देता है और जैसे ही बेला को पता चलता है कि डिटेक्टिव उसके रियल डैड है वो उनके गले लग जाती है। इसके बाद ये ओनर तो चला गया था, डिटेक्टिव ही अब सर्कस को हैंडल करता था। यहाँ पर पिनोकियो और उसका घोड़ा अब भी परफॉर्म करते थे और ऐसे ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है।